वजीफे की पाठशाला को लेकर जो राय थी हम आपको दिखा नहीं पा रहे, लेकिन सवाल है क्या फीस वसूली को लेकर बेलगाम स्कूलों का सरकार पर अंकुश है। 92% दर्शकों ने इस पर ना इत्तेफाकियाँ दिखाई हैं। खैर, मैं सुझाव के दौर पर आना चाहूँगा। ज्योति जी, इस सरकार में क्या हो जो अब 1.5 साल के वक्त में कुछ बेहतर हो जाए? निश्चित रूप से ऐसा नहीं है कि सरकार चाहे और प्रतिबद्धता दिखाए तो बेहतर जरूर हो सकता है। सरकार को अपने नॉर्म्स तय करके, सरकार को अपने स्तर पर कमेटी बना करके जो स्कूल इलीगल एक्टिविटीज से मतलब जैसा अभी कहा गया कानून में कि 10% से ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हो सकती, आप ये चीज़ें बेच नहीं सकते हो, एनुअल फंक्शन के नाम पर नहीं ले सकते हो, मेले के नाम पर नहीं ले सकते हो, कोई अदर एक्टिविटी के नाम पर जो आप पैसा ले रहे हो, जो बच्चों पे ड्रेस के नाम पर थोप रहे हो, ये सब आप नहीं कर सकते एक हो। एसआईटी बनाई जानी चाहिए, आपको लगता है ऐसा? सरकार के पास एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिस सिस्टम में जाकर के सरकार वहां पर जाकर के एक्शन ले सके, वो सुन सके, वो जिस स्कूल में जाकर के एक्शन कर रही है वहां के प्रबंधन। क्या आपको लगता है कि एसआईटी होनी चाहिए जो निगरानी भी रखे, जिसका जिक्र लगातार शैलेश जी ने किया? बिल्कुल, मैं उसी बात की और अक्सर हूं कि आपको एक एसआईटी होनी चाहिए जो कि वहां और सरकार केवल शिकायतों पर डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए कि कोई शिकायत आएगी तो हम सुनेंगे, कलेक्टर के पास वो शिकायत लेके जाए। हम सब जानते हैं कि एक पेरेंट अगर शिकायत लेकर के पहुंचता है तो उसके बच्चे को स्कूल में कितना हरेसमेंट किया। किशन मित्तल साहब, ये बात तो नहीं होनी चाहिए कि बिल्ली को ही दूध की निगरानी सौंप दी जाए, लेकिन स्कूल क्या तय करेंगे? अगर फीस निर्धारण की बात हो, पेरेंट्स पर जो बड़े स्कूल हैं वो अपनी मनमानियां ना थोप पाए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो प्राइवेट स्कूल हैं, ये बहुत जो छोटे स्कूल हैं वो बहुत मुश्किल से चल रहे हैं। हमारा जो शिक्षा का बजट है 25,000 करोड़ रुपए का बजट है। हम सरकार से ये कहना चाहते हैं, आप 20% प्राइवेट स्कूलों को आप दें, हम फीस को कम करेंगे। हम बच्चों को बड़े स्कूलों को क्यों बचाते हैं हम हर बार? अच्छा, दूसरी बात मैं इसके साथ ही कहना चाहता हूं, बड़े स्कूलों को नहीं बचाने की बात, कि जो आरटीई के अंदर सरकार खर्च कर रही है, आज 14,000 रुपए 15,000 रुपए दे रही है, वहां तक के स्कूलों को इस फीस एक्ट से बिल्कुल मुक्त कर देना चाहिए कि 15,000 तक लें। 15,000 से ऊपर अगर कोई उसके अंदर ले रही है, जैसे अभी यूपी के अंदर भी उन्होंने कहा है कि 15,000, 25,000 और 30,000 का उन्होंने एक स्लैब दिया कि वहां तक वो फीस एक्ट के दायरे के अंदर नहीं आएंगे और बाकी जो विद्यालय हैं वो फीस जो तय करेंगे। तो मैं कहता हूं ये जो बड़े स्कूल नया राज्य आना चाहिए, बड़े स्कूल, हाँ हमारे भी, तमिलनाडु भूल जाए, महाराष्ट्र भूल जाए, अब यूपी पैटर्न पर आ जाए। मैं कहता हूं यूपी जो पैटर्न आया वो तमिलनाडु के पैटर्न पर आया। उन्होंने तमिलनाडु के पैटर्न को लिया। यहाँ पर इन्होंने तमिलनाडु को तो खत्म करके, और हम शिव कुमार जी शर्मा साहब से यही कह रहे थे कि आप जो है एक मिनिमम फीस जो तय कर दीजिए कि इस फीस के बाद जो है और फीस कमेटी कोई काम करेगी। उन्होंने वो काम नहीं किया और उसकी वजह से हमको हाईकोर्ट में जाना पड़ा और उन्होंने एक फार्मूला बना दिया और फिर फार्मूले को हाईकोर्ट ने खत्म किया कि एक फार्मूले से आप सारे विद्यालयों को कैसी फीस को तय करेंगे, और उसके आधार पर फिर वो फीस एक्ट खत्म हुआ और सरकार जो है 3 साल के अंदर फिर दूसरा एक्ट ले आई। शैलेश जी, आपको क्या लगता है बेहतर विधिक राय के मुताबिक क्या ये कहना है? आप सरकार अगर रेमेडी ढूंढ रही है, अभिभावक को रिलीफ देना चाहती है, सिंपल सा एक एसआईटी बनाए, अकाउंट्स चेक करे और हर स्कूल को हर साल सर्टिफिकेट दे दे कि वो या तो मुनाफाखोरी कर रहा है या नहीं कर रहा है। शैक्षिक माहौल को ना खराब करे। एक बच्चा और एक टीचर के बीच का रिश्ता जो है, एक बच्चा ये ना सोचे कि मेरा टीचर चोर है और एक मीडिया ये ना कहे कि सारे स्कूल वाले चोर हैं। जी, शिक्षा दी जा रही है यहाँ व्यापार नहीं हो रहा है। चंद बोल सकते हैं, चंद लोग अगर कुछ कर रहे हैं तो आप उनकी एसआईटी बना के चेक करिए। कोई कंप्लेन की आवश्यकता नहीं है। आप उनके अकाउंट्स बनते हैं, हर स्कूल के अकाउंट्स बनते हैं, उसके डिटेल मंगाइए, उसके ट्रांजैक्शन ऑफ फंड्स को देखिए। अगर वो फंड्स बच्चों के लिए यूज हो रहे हैं तो गार्जियन भी राजी है, पेरेंट्स भी, आपके स्कूल वाला भी राजी है और सरकार भी राजी है। इसको सिर्फ मीडिया का और सरकार का और गार्जियन को लुभाने के लिए कोई कार्य ना करें, क्योंकि ना तो इस साल गार्जियन को लाभ मिला, ना अगले साल मिलेगा और ना उसके अगले साल मिलेगा। मनीष पारिक साहब, घोषणा पत्र में इन तमाम सुझावों को शामिल करने का इंतजार करें या फिर सरकार अमल में ला देगी 1.5 साल में? नहीं, फीस निर्धारण समिति का इम्प्लीमेंट होने का इंतजार होना चाहिए। जैसे ही वहां पर बात आएगी तो बाहर से स्कूल की किताबें खरीदना, ड्रेसेस स्कूल से ना खरीदना के बारे में और अगले साल की वृद्धि पहले ही तय कर लेने के बारे में उसमें प्रावधान दिए हुए हैं। वो प्रावधान तय करेंगे तो मुझे लगता है कि काम ठीक होगा। तो ये सरकार तय करेगी या अभिभावक और स्कूलों को शामिल करके तय करेगी? फीस निर्धारण इसका तो प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। एक सवाल उठा है, झगड़े होंगे ना कि रास्ता सुलझेगा?
पेरेंट्स झगड़ा ऐसा करेगा। नहीं है, उसकी संभावना इसलिए कम है क्योंकि जब एक ही तरह की समस्याएं जो होगी उनका इलाज तो ज्योति दिन का सॉल्व नहीं मसला जैसा तक हो जाएगा। लेकिन अगर अलग अलग तरह की समस्या आएगी तो सरकार और जिस अपीलेट सोच के साथ अथॉरिटी आगे उसमें है, चल रही है उसको इम्प्लीमेंट करवा के दिखा दे। लेवल की कमेटी उसको उसमें करवा है, के दिखा दे। स्टेट लेवल की उसकी कमेटी है, प्रतिबद्धता शिक्षा दिखा मंत्री दे। मेंबर है। जब आप मुझे लगता है कि ऊपर भी अपील हो सकती एक है। निर्णय को 3 लोग लेंगे, एक अभिभावक जिसको अनुभव नहीं है स्कूल चलाने का, एक शिक्षक जिसको सिर्फ शिक्षा देनी है, और जब एक स्कूल कमेटी वाला, ये 3 लोग मिलकर एक ही निर्णय को लेंगे तो झगड़ा होगा, शैक्षिक माहौल बिगड़ेगा, बच्चे के ऊपर क्या इंप्रेशन पड़ेगा। अगर आप खाते बही की जांचों में लग जाएंगे और अगर शिक्षा विभाग का काम यही हो जाएगा प्राइवेट स्कूल के खाते एक स्कूल के एक रुपए कम नहीं कर पाएंगे। नहीं, मनीष पारिक साहब, चंद लोगों का सवाल नहीं है, सरकार की 80 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है। 80 लाख बच्चे निजी स्कूलों में पढ़ते नहीं हैं। मिलेगा, अगले साल भी नहीं मिलेगा रिलीफ। इस अभिभावक सुनिए, अभिभावक जो इसके अंदर आ जाएंगे वो स्कूल वालों से सौदेबाजी करेंगे, वो अपने बच्चों की फीस माफ करवाएंगे। की जांच हो जाए, एसआईटी बन जाए तो एसआईटी बन जाए तो हो जाएगा, स्कूल वाले उसी सरकार हिसाब से स्कूल के करेंगे। बीच की चीज हो जब जाएगी। आपके स्कूल चलाने का काम कहाँ जाएगा? एसआईटी बनेगी तो स्कूल और गवर्नमेंट के बीच की डिसीजन इसमें रहेंगे। भी अपीलेट अथॉरिटी है, आप नहीं, शिक्षा नहीं, मंत्री नहीं। प्रदेश कमेटी में वो है। तो मेरे ख्याल से मसला पेचीदा है, मसला आप एक पेचीदा है, लड़ाई लेकिन को सरकार को कमेटी कोई में ले रास्ता जाना निकालना चाहते चाहिए जिसके जरिए सबके लिए राहत का रास्ता तैयार हो जाए। ये बड़ी फीस, ये बड़े स्कूल और ये बड़े नाम, जाहिर है चिंताएं बड़ी है जो कि भविष्य को लेकर संशय पैदा करती है। इन 80 लाख बच्चों में आपके बच्चे भी हैं और हमारे भी बच्चे हैं, तो मिलकर रास्ता निकाला जाए। उम्मीद करते हैं कि ये बहस कहीं ना कहीं एक सार्थक मोड़ पर जाए और सरकार से उम्मीद करते हैं कि वो रास्ता निकाले ताकि ये सवाल खड़ा करना बंद हो जाए, गुरु शिष्य का रिश्ता फिर तालीम से जुड़ जाए। फिलहाल के लिए इतना ही। सभी मेहमानों का हम यहाँ शुक्रिया अदा करते हैं और आप सभी से इसी उम्मीद के साथ विदा चाहते हैं कि आने वाला कल सबके लिए आज से बेहतर साबित हो।